राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूँ। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष माह में को दान पुण्य का महीना माना गया है। इसमें भी एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा, माता त्रिपुर भैरवी की जयंती भी रहती है। इसीलिए इस दिन तीनों की ही कथा पढ़ने और सुनना फलदायी होता है। इस वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस दिन किसी जरूरतमंद को वस्त्र, भोजन आदि का यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। पूर्णिमा के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से या पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और कथा सुनने का भी महत्व है और यह परम फलदायी होता है। तो आइए अब हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेंगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इसीलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। एक बार देवी पार्वती और भगवान विष्णु पासे खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीजों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हार गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीजों का मोह क्या करना, यह तो सभी सांसारिक एक भ्रम थी। भगवान विष्णु जी को यह बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करने पड़ा। यह देखकर भगवान शिव ने ब्राह्मण बनकर माता से भिक्षा मांगी। चूंकि मां पार्वती मातृ प्रेम का अवतार हैं, इसलिए उन्होंने भिक्षा दी। शिव जी ने उसी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी। इसीलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिलता रहे। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था, जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जलविहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसीलिए उसने बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में
उनके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। एक बार द्वापर युग में माता यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सृष्टि के रचयिता और पालनहार हो, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। द्वापर युग में कातिका नामक नगर पर चंद्रहास नाम के राजा का शासन था। वह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी सुशील और सुंदर पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी उस नगरी में आया और उसने सभी घरों से भिक्षा ली, सिवाय धनेश्वर के घर के। यह देखकर धनेश्वर ने तपस्वी से इसका कारण पूछा। तपस्वी ने उत्तर दिया, निसंतान के घर की भिक्षा पतित मानी जाती है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लूंगा। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर ने उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तपस्वी ने उन्हें देवी चंडी की उपासना करने का सुझाव दिया। धनेश्वर ने वन में जाकर देवी चंडी की आराधना की। 16वें दिन देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातःकाल एक आम का पेड़ दिखेगा, उससे फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। धनेश्वर ने ऐसा ही किया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत करना शुरू किया। जब देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने उसे काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। एक बार देवीदास और उसके मामा ने रात एक नगर में बिताई, जहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। संयोगवश वर बीमार हो गया और कन्या के पिता ने देवीदास को अस्थायी रूप से वर बनाने का प्रस्ताव दिया। इस तरह देवीदास का विवाह हो गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को अपनी कम आयु के बारे में भी बता दिया। उसकी पत्नी ने कहा, आपके साथ जो होगा वह मेरी भी गति होगी। 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से देवीदास मृत्यु से बच गया। माता पार्वती और भगवान शिव ने देवीदास को जीवन दान दिया। 16वां वर्ष पूरा होने के बाद देवीदास काशी से वापस लौट आया और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो स्त्रियां 32 पूर्णिमा का व्रत रखती हैं वे जीवन भर सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और वैधत्व के दुख से रक्षा करता है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे।